नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 8वीं के गणित विषय के 10वें पाठ बहुपदों का भाजन लेकर प्रस्तुत है। आज हम प्रश्न संग्रह 10.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिस प्रकार से व्यंजकों का जोड़ घटाना और गुणा भाग की संक्रिया सीखी है, उसी प्रकार से हमें बहुपदों का आज भाग संक्रिया सीखना है। बहुपद का परिचय, बहुपद होता क्या है, पहले उसकी परिचय करेंगे। एक चरांक वाले वैजिक व्यंजक के प्रत्येक पद में चर का घातांक पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक एक चरांक वाले बहुपद होते हैं। उदाहरण के लिए x घाते 2 धन 2 x धन 3, 3y घाते 2 धन 2y घाते 2 धन y धन 5 एक चरांक वाले बहुपद हैं। अब है बहुपद की कोटि क्या होती है। निम्नलिखित उदाहरणों में दिए गए बहुपद में चर के सबसे बड़े घात को चौखट में लिखिए। 2x घाते 2 धन 4x बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात 2 है। 7x घाते 3 धन 5x धन 4x घाते 5 धन 2x घाते 2 बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात 5 है। ये चर का सबसे बड़ा घात है। दिए गए बहुपदों में से चर के सबसे बड़े घात को उस बहुपद की कोटि कहते हैं। मैंने यह समझा, एक चर वाले व्यंजकों के प्रत्येक पद का घात धन पूर्णांक हो तो वह व्यंजक बहुपद होता है। बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात उस बहुपद की कोटि होती है। अब हम प्रश्न संग्रह 10.1 के पहले प्रश्न में भाग दीजिए, भागफल एवं शेषफल लिखिए। इसमें कुल 10 उप प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। 10.1 का पहला प्रश्न है, भाग दीजिए, भागफल एवं शेषफल लिखिए। 21 यम घाते 2 भागे 7 यम। इसको करने का सबसे अच्छा उपाय है, इसको भाग विधि इस प्रकार से भाग कर दो। 21 यम घाते 2 तो 21 यम गुणे यम बटे 7 यम से भाग देना है। तो 7 यम से यम कट गया, 7 तियाँ 21, 3 यम बच गया। तो 3 यम को यहाँ लिख देंगे और जब इस 3 यम का इसमें गुणा कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी और इसका इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 0, भागफल हो गया 3 यम और शेषफल हो गया 0। दूसरा प्रश्न है, 40 a घाते 3 भागे ऋण 10 a। 40 a घाते 3, अब इसमें 40 a घाते 3 को ऐसे लिख लेंगे। 40 a घाते 3 है तो 40 गुणे a गुणे a गुणे a बटे 10 गुणे a से a कट गया, 10 चौक 40, क्योंकि यहाँ पे ये ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ ऋण 4 a घाते 2 ये भागफल हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा उत्तर हो भागफल बराबर ऋण 4 a घाते 2, शेषफल 0। तीसरा प्रश्न है, 48 p घाते 4 में ऋण 9 p घाते 2 से भाग देना है। क्योंकि ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या, तो भागफल हमें धनात्मक संख्या के रूप में प्राप्त होगी। अब 48 p गुणे p गुणे p गुणे p बटे 9 p गुणे p, 3 तियाँ 9 और 16 तियाँ 48, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 16 हो गया। 16 बटे 3, p कितना बचा, p 2 बार बचा तो p घाते 2, यहाँ हो गया भागफल 16 बटे 3 p घाते 2। और ये इसमें जब गुणा करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी और इसमें से ये घटाया तो 0, भागफल हो गया 16 बटे 3 p घाते 2, शेषफल हो गया 0। चौथा प्रश्न है, 40 यम घाते 5 भागे 30 यम घाते 3। 40 यम घाते 5 में 3 यम 3 से भाग देना है। तो ये इस प्रकार से लिख लेंगे, 40 यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम 5 बार है और 30 घाते 3 है 3 बार। 1 यम से यम, ये यम से यम, ये यम से यम कट गया, यहाँ बच गया 40 यम और 30, तो इसका भाग देंगे। 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, तो 4 बटे 3, 4 बटे 3 यम घाते 2 यहाँ पे आ गया और ये संख्या इसमें से ये घट जाएगी, भागफल 4 बटे 3 यम घाते 2, शेषफल 0। पांचवा प्रश्न है, 5x घाते 3 ऋण 2x घाते 2 भागे x घाते 2। अब यहाँ पर 5x घाते 3 ऋण 3x घाते 2, अब इसमें से भाग देंगे। 5x घाते 3 में x घाते 2 से भाग देना है। तो 5x घाते 3, 5 गुणे x गुणे x बटे x गुणे x, x से x कट गया, यहाँ बचा 5 x घाते 2 से हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 5x बचा, तो 5x यहाँ लिख दिया। अब इसको इसमें से घटा दिया, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा।
तो इसको इसमें से घटा दिया, ये हो गया। अब इस संख्या को लेते हैं 3x घाते 2, तो 3x घाते 2 में x घाते 2 से भाग देना है, तो 3x x बटे x कट गया, बचा 3। तो यहाँ ये जो बच गया वो यहाँ भागफल के रूप में हो गया ऋण 3। अब इसको इसमें घटा दिया, ये इससे कट गई और ये इससे कट गई, यहाँ क्या बच गया भागफल 5x ऋण 3 शेषफल 0। छठा प्रश्न है 8p घाते 3 ऋण 4p घाते 2 भागे 2p का घाते 2। इसमें 8p घाते 3 में 2p घाते 2 से भाग देना है। यहाँ 8p घाते 3 बटे 2p घाते 2, p से p कट गया, p से p कट गया, 8 2 चौक 8 4p, तो यहाँ 4p बटा, तो यहाँ 4p हो गया, 2 चौक 8p, और इसमें से ये संख्या घट गई, ये कट गई, ये ऋण 4p घाते 2 यहाँ नीचे उतार लेंगे। ऋण 4p में 2p घाते 2 से भाग देंगे, ऋण 4p घाते 2 में 2p से p कट गया, 2 दूनी 4, ऋण 2 आएगा, ऋण 2। अब यहाँ पे ऋण 2 लिख दिया, ऋण 2 बचा, तो उत्तर हो गया 4p ऋण 2 शेषफल 0। सातवां प्रश्न है 2y घाते 3 धन 4y घाते 2 धन 3 में 2y घाते 2 से भाग देना है। 2y घाते 2 इसमें भाग देंगे तो 2y घाते 3 में 2y घाते 2 से भाग देना है। 2y घाते 3 2y घाते 2, y से y कट गया, बचा यहाँ कितना 2y, तो यहाँ कितना बच गया y बचा, 2 से 2 कट गया, खाली y बचा, तो y यहाँ लिख देंगे। इस y का इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, तो इसमें से ये घट गया। अब इसको पूरा उतार लेंगे, 4y घाते 2 धन 3, 4y घाते 2 3, 4y घाते 2 में 2y घाते 2 से भाग देना है। 4y घाते 2 2y घाते 2, ये y से y कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बच गया 2। अब ये हो गया, यहाँ 2 बचा, तो इसको 2 के यहाँ लिखेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। धन 3 बच गया, अब धन 3 बच गया तो ये शेषफल हो गया, भागफल बराबर y धन 2 शेषफल बराबर 3। आठवां प्रश्न है 21x घाते 4 ऋण 14x घाते 2 धन 7x भागे 7x घाते 3। अब इसको भाग के रूप में लिखेंगे, 21x घाते 4 ऋण 14x घाते 2 धन 7x में 7x घाते 3 से भाग देना है, तो ये 21x घाते 4, 21x घाते 4 माने 21 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 7x गुणे x गुणे x, 1 2 3 ये कट गया, बचा 7 तिहाई 21, 3x बचा, 7 तिहाई ये हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो सही ये हो जाएगा, एक कट जाएगी संख्या। इन संख्याओं को नीचे उतार लेंगे क्योंकि यहाँ x घाते 2 है और यहाँ x घाते 3 है, यहाँ का घात जो है छोटा है इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ भी समान घात रहता तो भाग जा सकता था, इसलिए अब भाग आगे नहीं जाएगा, इसलिए ये शेषफल हो गया। भागफल कितना हो गया 3x और शेषफल हो गया 14x घाते 2 धन 7x। विद्यार्थी मित्रों, नौवां प्रश्न है हमारा 6x घाते 5 ऋण 4x घाते 4 धन 8x घाते 3 धन 2x घाते 2 भागे 2x घाते 2। तो 3x ये हो गया सवाल हमारा, और इसे इसमें भाग देना है, यानी 6x घाते 5 में 2x का वर्ग से भाग देना है। तो 6x घाते 5 से 2x भाग देंगे, 2 तिहाई 6 3 आ गया, और इसमें से 5 में से 2 गए 3, x घाते 3 बचा, तो जो बच गया वही भागफल के रूप में यहाँ लिख दिया 3x घाते 3। अब इसको यहाँ से उतार लिया, 4x घाते 4 इन 8x घाते 3 धन 2x, इसको यहाँ उतार लिया। तो अब इसमें 4x घाते 4 में 2x घाते 2 से भाग देना है, 4x घाते 4 में 2x घाते 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2x घाते 2 बचेगा, 2x घाते 2 बच जाएगा। अब देखिए 2x घाते 2 बच जाएगा। अब इसका जब भाग दे 2x घाते 2 बचा तो इसको यहाँ लिख देंगे ऋण के रूप में। अब इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इन संख्याओं को, ये जो संख्या है इसको यहाँ उतार लेंगे, 8x घाते 3 में 8x घाते 3 में 2x घाते 2 से भाग देना है। 8x घाते 3 में 2x घाते 2 से भाग देना है, 2 चौक 8 और x बचा, तो 8x बचा, तो 8x 4x बचा, 4x यहाँ लिख लेंगे और ये कट जाएगा। फिर ये 2x घाते 2 यहाँ उतारा, 2x घाते 2 में 2x घाते 2 से भाग देना है तो 1 आएगा, इसलिए फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। ये हो गया भागफल, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये संख्या कट जाएगी। भागफल हो गया इसका 3x घाते 3 धन 2x घाते 2 धन 4x धन 1, शेषफल हो गया 0। अब अगला हमारा लास्ट और 10वां सवाल है इस प्रश्न संग्रह का। 25 यम घाते 4 ऋण 15 यम घाते 3 धन 10 यम धन 8 भागे 5 यम घाते 3
अब इसमें भाग देंगे 5m⁻3 तो 25m⁻4 में 5m⁻3 से भाग देना है। 25m⁻4 में 5m⁻3 से भाग देना है। 5 बचे 25 m⁻4 में m⁻3 से भाग देना जी। अब यहाँ कितना बचा, 5x बचेगा, तो 5x यहाँ लिखा जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये संख्या इसमें से कट गई, इन संख्याओं को नीचे उतार लेंगे। ऋण 15m⁻3 धन 10m धन 8। अब इसमें भाग देंगे 15m⁻3 में 5m⁻3 से भाग देंगे। 5m⁻3 5m⁻3 15, 5 तियाँ ही 15, 3 आ गया, ऋण 3 हो गया, तो ऋण 3 को यहाँ लिखेंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये इतना कुछ नहीं बचा। ये 10m धन 8, यहाँ पे घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब घात 1 है और ये बड़ी है, इसका ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आगे भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये शेषफल के रूप में हो जाएगा। तो इसका उत्तर हुआ भागफल 5x ऋण 3 और शेषफल हो गया 10m धन 8। इस प्रकार से हमारा 10.1 प्रश्न संग्रह का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।